3D स्टूडियो मैक्स के टॉपिक 6 में हम इस स्टैंडर्ड प्रीमिटिव्स को कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने बेसिक जो चीज़ें थी इसकी स्टार्टेड की, जो इसके स्टार्ट में बॉक्स आ रहा था, कॉन, स्फीयर और जियोस्फीयर को हमने ड्रा करना सीख लिया। और उसके साथ हमने जो मेन मॉडिफिकेशंस होती हैं कोई थोड़ी बहुत उसकी और उसके ड्रा करने के मेथड्स वगैरह हमने समझ लिए। अब हम वेरी क्विकली इस स्टैंडर्ड प्रीमिटिव्स को कवर करेंगे ताकि हम ये सब चीज़ों को क्विकली ड्रा कर लें और समझ जाएं कि हमने इसको कैसे ड्रा करना है, क्योंकि अब हमारे लिए ये ड्रा करना आसान हो गया है। हमने बॉक्स, कॉन और जियोस्फीयर को ड्रा करके ड्रा करने के मेथड्स और उसकी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हमने समझ लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभी आ रहा है सिलेंडर। हम सिलेंडर पर क्लिक करते हैं और हमारे पास सेम वही चीज़ आ रही है, एज एंड सेंटर की और रेडियस डायमीटर की आ रही है चीज़ें, हाइट वगैरह है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जस्ट ड्रॉ क्लिक को प्रेस करके रखेंगे, ये क्लिक किया और जस्ट ऊपर ले जाएं इसको, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये सिंपल सा मेथड है इसमें सिलेंडर ड्रॉ करने का। यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट्स आते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा जूम इन करें इसकी फ्रंट व्यू को, तो हम इसकी हाइट सेगमेंट्स को यहाँ पे क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और इसको ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूँ। ये देखें इसके ये सेगमेंट्स यहाँ से कम ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। मैं माउस को ऊपर की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये सेगमेंट्स आपको यूँ नज़र आएंगे। अगर इसके नीचे की तरफ लेके जाता हूँ तो ये सेगमेंट्स आपको कुछ इस तरीके से कम होते हुए नज़र आते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे कैप सेगमेंट्स भी हैं। कैप सेगमेंट्स कैसे हैं जी? ये आपको कैप सेगमेंट्स यहाँ से मिलेंगे। ये मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक और ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब हमारे पास मॉडिफिकेशंस टूल नहीं आएंगे। तो ये मैंने जूम इन किया। अब यहाँ पर जो कैप सेगमेंट्स हैं वो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें कि ये टॉप व्यू से इसके जो टॉप कैप है, जो इसका टॉप है, वहाँ से आपको कैप सेगमेंट्स भी नज़र आएंगे। यहाँ से हम कैप सेगमेंट्स को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्लाइड्स हैं, सॉरी यहाँ पे साइड्स हैं, तो साइड को हम भी यहाँ पे 18 है, इसकी साइड सेगमेंट्स को भी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हाइट सेगमेंट्स थे, फिर हमारे पास कैप सेगमेंट्स आए हैं और फिर हमारे पास साइड्स आई हैं। तो साइड्स को अगर हम कम करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, आप चाहे 2D में देखें चाहे आप आइसोमेट्रिक व्यू से 3D में देखें, जैसे आपको बेहतर नज़र आए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अब ट्राइंगुलर बन चुका है, क्योंकि 3 सेगमेंट्स हैं, 2 सेगमेंट्स हो नहीं सकते, डेफिनेटली 3 से कम नहीं हो पाएंगे। तो 3 हैं। अब यहाँ पे इसको 4 करेंगे, स्क्वायर बन जाएगा। 5 करेंगे, पेंटागन, या इसको हम पॉलीगन कहेंगे, तो पॉलीगन बन जाएगा जी यहाँ पे इस तरह हेक्सागन तक। और इसको मज़ीद हम बढ़ाते जाएंगे और इस तरह ये इसके सेगमेंट्स जितने बढ़ेंगे ये उसको सर्कल की शक्ल में चेंज करता जाएगा, सर्कुलर करेगा और एग्जैक्टली आपको ये सिलेंडर बना हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे स्लाइड्स भी ऑप्शन आता है, जो मॉडिफिकेशन में जाके हम पढ़ेंगे। और इसके साथ अब आ रहा है ट्यूब, तो हम ट्यूब की तरफ मूव करेंगे। बाकी चीज़ें जो रह जाती हैं वो आप खुद उसको ड्रॉ करें, सीखें। और ट्यूब को हम प्रेस करके रखेंगे, बटन को, क्लिक को, और यहाँ पे यूँ इस तरीके से क्लिक, और ये हमारे पास ट्यूब आ चुकी है। क्लिक करें, यहाँ पर हाइट इसकी दे दें, तो ट्यूब है। कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं ट्यूब की भी, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ आप पर, आप खुद इसको चेंज करके देखें ये कैसे काम करती है। टॉर्स है वो भी आपको चाहिए कि आप खुद उसको ड्रॉ करें, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सपोज के इधर ही कर देता हूँ मैं, ये क्लिक को प्रेस करेंगे और ये इसकी टॉर्स है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको क्लिक को छोड़ेंगे अब, और इसकी जो थिकनेस है वो हम यहाँ पर देंगे, जो इसका रेडियस 2 कहलाएगा। ये क्लिक करें तो अब हमारे पास ये टॉर्स भी ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पर रेडियस 1 एंड रेडियस 2, रेडियस 1 से इसका टोटल डायामीटर, टोटल इसका जो रेडियस है, टोटल इसका डाया है वो चेंज हो रहा है। रेडियस 2 में हम इसकी जो अंदर से थिकनेस है उसको कम ज़्यादा करेंगे। और रोटेशन भी आती है, हम इसको रोटेट कर सकते हैं। दरअसल एक जैसा है, आपको यहाँ पे रोटेट होता हुआ शायद प्रॉपर्ली नज़र ना आ रहा हो, लेकिन अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो मैं इसको अब यहाँ पे रोटेशन इसके अंदर अप्लाई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये आपको रोटेट होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब ट्विस्ट आता है इसमें, आप इसमें एक सिंगल ट्विस्ट भी यहाँ कहीं दे सकते हैं। ये देखें ये इसका ट्विस्ट यहाँ आ चुका है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, सेगमेंट्स हैं, आप इसके सेगमेंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितने सेगमेंट्स आप कम करेंगे इतने सेगमेंट्स इसको, ये ट्विस्ट होने की वजह से आपको ज़्यादा मोर परफेक्टली नज़र आएगा। तो इसको आप यूँ करके चेंजिंग इसकी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। मज़ीद मॉडिफाई में जाके भी इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। फिर आगे आता है पैरामाइड। तो पैरामाइड जो है, ये पैरामाइड इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, क्लिक को प्रेस करें, क्लिक को छोड़ दें, अब रिलीज़ हो गया है, और इसको टॉप की तरफ इसकी हाइट दे दें। तो ये होता है पैरामाइड। मज़ीद कुछ सेटिंग्स हैं, आप खुद देख लें इसको भी।
फिर हमें स्टूडियो मैक्स ये है, ये टी पॉड भी एक दे देता है, ये या कि आप इसके अंदर टी पॉड बना सकते हैं इस तरीके से, और इसको भी ड्रॉ करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, आप यहाँ पे देख लें। और इसकी मॉडिफिकेशन में हमें यहाँ पर लिड है, इसकी लिड चेंज करनी है, आपको इसको डिसेबल करना है, स्पॉट को आपने डिसेबल करना है, हैंडल आप नहीं चाहिए आपको, बॉडी आपको नहीं चाहिए। तो एज यू नीड, जो आपको चीज़ नहीं चाहिए आप उसको यहाँ से ईजिली अनसेलेक्ट करके भी डिसेबल कर सकते हैं और वो आपको चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। प्लेन है हमारे पास, प्लेन कैसे है जी, हमें कोई प्लेन सरफेस ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ पर प्लेन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने एक सरफेस प्लानर ड्रॉ किया और इस तरीके से इसके ऊपर कोई हमें सरफेस अगर बनानी है तो हम यहाँ पर ये चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। तो लास्ट में अब हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट प्लस। टेक्स्ट प्लस का क्या फ़ायदा है जी, आपको कोई टेक्सटिंग करनी है, क्योंकि विदाउट टेक्सटिंग तो कुछ भी नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो टाइप करना होता है। तो हम यहाँ पर सपोज के ये जो आपको ऑप्शन इधर मिल जाता है, आप इधर से कर सकते हैं। ये ऑटो पॉइंट्स हैं, इनको आप खुद देख लें ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप XYZ इसकी कर सकते हैं पॉइंटिंग, ये एक सिंपल चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। टेक्स्ट प्लस लिखा है, मैं यहाँ पे कुछ भी 3D Max, ये मैंने 3D Max टाइप किया और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ किसी भी पॉइंट पर, तो ये देखें अब 3D Max आपको यहाँ पे टाइप हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद एडिट भी कर सकते हैं, इधर से ही एडिट कर सकते हैं। इस जगह पे जब मैंने क्लिक करना है और जो भी टाइप करना चाहूँ टाइप कर सकते हैं हम। और इसकी यहाँ पे रीजन से लेंथ और विड्थ और इसकी पोजीशन जो है XYZ की वो कर सकते हैं। ऑटो पे रहने दें तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेक्सचर का ऑप्शन भी है। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर जितने भी स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स थे उनकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस और मज़ीद उसको ड्रॉ करने के मेथड्स वो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम मज़ीद चीज़ें कुछ कवर करेंगे, मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे और साथ एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स और बहुत सारी लिस्ट्स में मौजूद है। तो इसमें हम सारे एक ही साथ तो नहीं पढ़ सकते, बहुत एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है तो उसमें तमाम चीज़ें कवर करना डिफ़िकल्ट होती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लाजमी पढ़ेंगे ताकि हम किसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर बेहतर तरीके से काम कर सकें। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, टेक केयर।